पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव का चर्चा काफी जोरों पर है। सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में, जहां से एक लोकप्रिय वार्ड पार्षद प्रत्याशी का चर्चा काफी जोरों शोर पर हो रहा है, जिनका नाम है संतोष बर्नवाल जी। संतोष बर्नवाल जी शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। इस बार जनता के आह्वान पर वार्ड नंबर 3 से वार्ड प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। संतोष जी, शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़े रहे हैं। प्रथम बार इस बार आप स्वयं वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? सबसे पहले हम लोग निगम क्षेत्र के अंदर आते हैं जी जी, और निगम क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सुविधा हैं जो हमारे वार्ड को अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे पिछला वार्ड पार्षद ने बहुत कोशिश की है, लेकिन बहुत सारा मुद्दा आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी जी, जैसे हमारे यहाँ सफाई का बहुत दयनीय स्थिति है, पानी की सुविधा नहीं है, जरूरतमंदों को राशन कार्ड है या फिर वृद्धा पेंशन है जो एकदम अत्यंत जरूरतमंद है, उन लोगों को मौजूद नहीं हो पाया अभी तक। जी जी, शिक्षा का भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ की सरकारी स्कूल में गंदगी का भरमार है, कोई देखने वाले नहीं है। ये सब मुद्दा जो समाज कल्याण का मुद्दा है, वैसे मुद्दा को लेकर हम पब्लिक के बीच आए हैं। और वार्ड नंबर 3 के अगर हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अगर बने, ये सारी मुद्दा को हम पुरजोर रूप से रखेंगे और इसका निदान करने का कोशिश करेंगे। चूंकि लगातार सरकार भी कृत संकल्पित है विकास कार्यों को करने के लिए और कई महत्वपूर्ण योजनाएं जनहित में सरकार के तरफ से चलाई जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे योजना है वो भी चल रहा है, लेकिन इसका कारण क्या रहा है कि आज भी आपके वार्ड में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, राशन की बात हो। आप ये भी बता रहे हैं कि पेयजल का भी घोर संकट है, अभाव है, स्वच्छता मिशन पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसका मुख्य वजह क्या रहा है? वजह हमको यही समझ में आता है कि चाहे वो पदाधिकारी हो या प्रतिनिधि हो, ठीक है, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनके घर तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं सही से। जी जी, ऐसा नहीं वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से वो सुविधा वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि जनता ने जिन्हें यह दायित्व दिया वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से लोगों तक योजनाओं का लाभ सही तरीका से नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, अगला ने कोशिश तो किए ही होंगे और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए हर किसी पर ध्यान नहीं जा पाया। कहीं ना कहीं क्या है वो अगला ही बता पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बार नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है। आप भी इस 3 नंबर वार्ड से वार्ड प्रत्याशी के तौर पर जनता की अदालत में लगातार अपना भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर यहाँ के जनता ने भरोसा जताया, विश्वास जताया और संतोष बर्नवाल जी को वार्ड नंबर 3 का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा काम संतोष जी के कुशल नेतृत्व में होगा? सबसे पहला तो सफाई का मेरा सबसे पहला ध्यान है कि सफाई भरपूर जी जी तरीके से हो। स्वच्छता मिशन को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता मिशन होगा मेरा। दूसरा, पेयजल का जो संकट है जो हम देख पा रहे हैं बहुत दिनों से, जी जी, पेयजल का बहुत संकट है हमारा 3 नंबर वार्ड में, जिस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा। जी जी। तीसरा, शिक्षा के विभाग में, जैसे स्कूल वगैरह जितने भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ की सफाई की बहुत अभाव है और सिस्टम हमको अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है और लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं इस पर, क्योंकि हमारा जो नीचे तबका के लोग हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और वहाँ पे सफाई का सिस्टम का बहुत कमी है, जिस पर हम पुरजोर रूप से काम करने का कोशिश करेंगे और आवाज भी उठाएंगे। नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है और संतोष बर्नवाल जी जनता की अदालत में हैं। अपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो भी वार्ड नंबर 3 के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, युवा साथी हैं, अभिभावक तुल्य मतदाता मालिक हैं, उनसे क्या अपील होगा? उनसे मेरा यही विनती होगा कि आप एक बार संतोष बर्नवाल पर विश्वास कीजिए और हमें वार्ड पार्षद का कमान दीजिए। जितने भी मुद्दा है हम पुरजोर रूप से आवाज रखेंगे और इसको
समस्या का समाधान भी समाधान करने का करेंगे। निश्चित तौर पर देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से ये वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं संतोष बर्नवाल जी, जिनका तमाम सभी जनता जनार्दन और युवा साथियों से अपील है कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 3 का सर्वांगीण विकास करूंगा। सरकार द्वारा संचालित सभी जन लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। इनका यह भी मानना है कि सरकार तो लगातार कृत संकल्पित है विकास कार्यों को करने के लिए, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन आज भी मेरे वार्ड में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या राशन की बात हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की बात हो, या इस क्षेत्र के जो सफाई की व्यवस्था है उसकी भी बात हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा और सबको सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करूंगा। मैं दीनदयाल तिवारी, देवघर से।